अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के छोटे बड़े शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे शब्दों को और जुमलों को हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम सीखने वाले हैं कि काम करने के बाद अगर आपको कोई पैसा फंसा देता है यानी कि नहीं देता है तो उससे अरबी में बात करके अपना पैसा कैसे वसूल करें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है पानी। पानी को अरबी में दो तरीके से कहते हैं, मोया भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। मोया और माँ का मतलब होता है पानी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि पानी है या फिर बताना हो कि पानी है, तो हम अरबी में बोलेंगे फी मोया, यानी कि पानी है। फी अरबी में है को और मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पानी है, इसे अरबिक में बोलते हैं फी मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पानी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मोया माफी, यानी कि पानी नहीं है। मोया अरबी में और माँ भी अरबी में पानी को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी नहीं है, अरबी में बोलेंगे मोया माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पानी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा मोया, यानी कि मुझे पानी चाहिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इबगा मोया अरबी में पानी चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और मोया यानी कि पानी। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पानी चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो, मुझे पानी नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना मा इबगा मोया, यानी कि रहने दो, मुझे पानी नहीं चाहिए। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और मोया और मा भी अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो, मुझे पानी नहीं चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली आना मा इबगा मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दुकान जाओ पानी लाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो जैसे मैडम हो, कफील हो या फिर मैनेजर हो, तो अरबी में कहेंगे रोह महल जीब मोया, यानी कि दुकान जाओ पानी लाओ। रो महल का मतलब होता है दुकान जाओ, रोह यानी कि जाओ, महल यानी कि दुकान, और जीब मोया का मतलब होता है पानी लाओ। हिंदी में हम कहेंगे कि दुकान जाओ पानी लाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं रोह महल जीब मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फ्रिज से पानी निकालो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अरबी में कहेगा तल्ले मोया मिन तल्लाजा, यानी कि फ्रिज से पानी निकालो। तल्ले मोया का मतलब होता है पानी निकालो, तल्ले यानी निकालो या फिर निकालना, और मोया यानी कि पानी, और मिन तल्लाजा का मतलब होता है फ्रिज से। मिन यानी कि से और तल्लाजा यानी कि फ्रिज। हिंदी में हम कहेंगे कि फ्रिज से पानी निकालो, इसे अरबिक में बोलते हैं तल्ले मोया मिन तल्लाजा। ठंडा, ठंडा को अरबी में कहते हैं बारिद। बारिद का मतलब होता है ठंडा, और ठंडी को अरबी में कहते हैं बर्द। ठंडा पानी, ठंडा पानी को अरबी में बोलते हैं मोया बारिद। मोया बारिद का मतलब होता है ठंडा पानी, क्योंकि मोया और माँ अरबी में पानी को कहते हैं और बारिद अरबी में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठंडा पानी, इसे अरबिक में बोलते हैं मोया बारिद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठंडा पानी ले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब मोया बारिद, यानी कि ठंडा पानी ले आओ। जी मोया का मतलब होता है पानी ले आओ, जीब यानी कि ले आओ, और मोया यानी कि पानी, और बारिद अरबी में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि ठंडा पानी ले आओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं जीब मोया बारिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ठंडा पानी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मोया बारिद माफ़ी, यानी कि ठंडा पानी नहीं है। मोया बारिद अरबी में ठंडा पानी को कहते हैं। मोया यानी कि पानी और बारिद यानी कि ठंडा, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठंडा पानी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मोया बारिद माफ़ी।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए ठंडा पानी, या फिर कोई और आपसे मांग रहा हो, तो अरबी में कहेगा अना इब्गा मोया बारिद, यानी कि मुझे चाहिए ठंडा पानी। अना इब्गा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, इब्गा यानी कि चाहिए, और मोया बारिद अरबी में ठंडा पानी को कहते हैं। मोया अरबी में पानी को और बारिद अरबी में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे चाहिए ठंडा पानी, अरबी में बोलेंगे आना इब्गा मोया बारिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं पीता हूँ ठंडा पानी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माशरब मोया बारिद, यानी कि मैं नहीं पीता हूँ ठंडा पानी। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माँ अरबी में नहीं को कहते हैं, और अशरब अरबी में पीता हूँ या फिर पीने को कहते हैं, और मोया बारिद या फिर माँ बारिद अरबी में ठंडा पानी को कहते हैं। मोया या फिर माँ यानी कि पानी, और बारिद यानी कि ठंडा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं पीता हूँ ठंडा पानी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माशरब मोया बारिद। पंखा, हिंदी में हम कहते हैं पंखा, तो पंखा को अरबी में बोलते हैं मरोहा। मरोहा का मतलब होता है पंखा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी पंखे के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह पंखा खराब है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मरोहा खरबान, यानी कि यह पंखा खराब है। हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, मरोहा अरबी में पंखा को कहते हैं, और खरबान अरबी में खराब है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पंखा खराब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मरोहा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी पंखे के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पंखा चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे गैर मरोहा, यानी कि पंखा चेंज कर दो। गैर यानी कि चेंज कर दो, मरोहा यानी कि पंखा। हिंदी में कहते हैं कि पंखा चेंज कर दो या फिर चेंज करा दो, अरबी में बोलते हैं गैर मरोहा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दूसरा पंखा लाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे तानी मरोहा जीब, यानी कि दूसरा पंखा लाओ। तानी मरोहा अरबी में दूसरा पंखा को कहते हैं। तानी या फिर सानी यानी कि दूसरा, और मरोहा यानी कि पंखा, और जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा पंखा लाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं तानी मरोहा जीब। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पंखे के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पंखा बहुत पुराना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मरोहा मर्रा गदीम, यानी कि यह पंखा बहुत पुराना है। हाजा का मतलब होता है यह, और मरोहा का मतलब होता है पंखा, और मर्रा और वाजिद का मतलब होता है बहुत, और गदीम का मतलब होता है पुराना। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पंखा बहुत पुराना है, इसे अरबी में बोलेंगे हाजा मरोहा मर्रा गदीम। नंबर, हिंदी में हम कहते हैं नंबर, तो नंबर को अरबी में बोलते हैं रगम। रगम का मतलब होता है नंबर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के नंबर के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास नंबर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना रगम माफ़ी, यानी कि मेरे पास नंबर नहीं है। इंदना अरबी में या फिर इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और रगम अरबी में नंबर को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास नंबर नहीं है, अरबी में बोलेंगे इंदना रगम माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा नंबर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हगंता रगम माफ़ी, यानी कि तुम्हारा नंबर नहीं है। हगंता का मतलब होता है तुम्हारा, और रगम का मतलब होता है नंबर, और माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा नंबर नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हगंता या फिर हगत का रगम माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि नंबर क्या है तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे एश रगम अंता, यानी कि नंबर क्या है तुम्हारा। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और रगम अरबी में नंबर को कहते हैं, और अंत या फिर हगत का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे कि नंबर क्या है तुम्हारा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश रगम अंता या फिर एश रगम हगंता।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے نمبر چاہیے اس کا، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا ابغا رقم حق ہوا، یعنی کہ مجھے نمبر چاہیے اس کا۔ آنا ابغا عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، اور رقم عربی میں نمبر کو کہتے ہیں، اور حق ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے نمبر چاہیے اس کا، اسے ہم عربک میں بولیں گے آنا ابغا رقم حق ہوا۔ موبائل نمبر کو عربی میں بولتے ہیں رقم جوال۔ رقم جوال کا مطلب ہوتا ہے موبائل نمبر، کیونکہ رقم عربی میں نمبر کو کہتے ہیں اور جوال عربی میں موبائل کو کہتے ہیں۔ دونوں شبدوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بولتے ہیں رقم جوال، اس کا مطلب ہوتا ہے موبائل نمبر۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے موبائل نمبر چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا ابغا رقم جوال، یعنی کہ مجھے موبائل نمبر چاہیے۔ آنا ابغا عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، آنا یعنی کہ مجھے، ابغا یعنی کہ چاہیے، اور رقم جوال عربی میں موبائل نمبر کو کہتے ہیں۔ رقم یعنی کہ نمبر اور جوال یعنی کہ موبائل۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے موبائل نمبر چاہیے، اسے ہم عربک میں بولیں گے آنا ابغا رقم جوال۔ اے ٹی ایم نمبر کو عربی میں بولتے ہیں رقم صرافہ۔ رقم صرافہ کا مطلب ہوتا ہے اے ٹی ایم نمبر۔ رقم عربی میں نمبر کو اور صرافہ عربی میں اے ٹی ایم کو کہتے ہیں۔ دونوں شبدوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بولتے ہیں رقم صرافہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے اے ٹی ایم نمبر۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کتنا نمبر ہے اے ٹی ایم کا، تو ہم عربی میں بولیں گے کم رقم صرافہ، یعنی کہ کتنا نمبر ہے اے ٹی ایم کا۔ کم رقم کا مطلب ہوتا ہے کتنا نمبر ہے، کم یعنی کتنا، رقم یعنی کہ نمبر، اور صرافہ یعنی کہ اے ٹی ایم کا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کتنا نمبر ہے اے ٹی ایم کا، اسے ہم عربک میں بولیں گے کم رقم صرافہ۔ گاڑی نمبر کو عربی میں بولتے ہیں رقم سیارہ۔ رقم سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی نمبر۔ رقم یعنی کہ نمبر اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ دونوں شبدوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بولتے ہیں رقم سیارہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی نمبر۔ پولیس، ہندی میں ہم کہتے ہیں پولیس، تو پولیس کو عربی میں بولتے ہیں شرطہ۔ شرطہ کا مطلب ہوتا ہے پولیس۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی بھی بات کی وجہ سے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں پولیس کو بولوں گا یا پھر میں پولیس کو بول دوں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا کلام شرطہ، یعنی کہ میں پولیس کو بولوں گا۔ انا کلام کا مطلب ہوتا ہے میں بولوں گا، انا یعنی کہ میں، کلام یعنی کہ بولوں گا یا پھر بولنا، اور شرطہ عربی میں پولیس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں پولیس کو بولوں گا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا کلام شرطہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی بھی طرح کے پیسے کی وجہ سے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم کیوں نہیں دے رہے ہو پیسہ، تو ہم عربی میں بولیں گے انت لیش ما آتی فلوس، یعنی کہ تم کیوں نہیں دے رہے ہو پیسہ۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور آتی عربی میں دے رہے ہو اور دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم کیوں نہیں دے رہے ہو پیسہ، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت لیش ما آتی فلوس۔ اور اگر ہمیں عربی میں ڈرانے کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں فون کروں گا پولیس کو، تو ہم عربی میں بولیں گے انا دک شرطہ، یعنی کہ میں فون کروں گا پولیس کو۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور دگ عربی میں فون کرنے کو کہتے ہیں، اور تصل بھی عربی میں فون کرنے کو کہتے ہیں، اور شرطہ یعنی کہ پولیس کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں فون کروں گا پولیس کو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا دگ شرطہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا طریقہ ما فی کوئس، یعنی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ھذا طریقہ کا مطلب ہوتا ہے یہ طریقہ، ھذا یعنی کہ یہ، اور طریقہ یعنی کہ طریقہ، اور ما فی کوئس عربی میں ٹھیک نہیں ہے یا پھر اچھا نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا طریقہ ما فی کوئس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم نے کتنی بار کہا دوں گا، یعنی پیسے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انت کم مرہ کلام آتی، یعنی کہ تم نے کتنی بار کہا دوں گا۔ انت
कम मर्रा कलाम आती। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। कम मर्रा का मतलब होता है कितनी बार, और कलाम या फिर गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और आती अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कितनी बार कहा दूंगा, इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम मर्रा कलाम आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कितनी बार कहा दूंगा लेकिन तुमने नहीं दिया, यानी कि पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लाकिन अंत मा आती, यानी कि लेकिन तुमने नहीं दिया। लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और मा आती अरबी में नहीं दिया को, मा यानी नहीं और आती यानी कि दिया। हिंदी में लेकिन तुमने नहीं दिया, इसे अरबी में बोलेंगे लाकिन अंत मा आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पैसा हराम का नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा फुलूस माफ़ी हग हराम, यानी कि यह पैसा हराम का नहीं है। हाज़ा फुलूस का मतलब होता है यह पैसा, हाज़ा यानी कि यह, और फुलूस यानी कि पैसा, और माफ़ी हग हराम का मतलब होता है हराम का नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को, और हग हराम अरबी में हराम का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पैसा हराम का नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा फुलूस माफ़ी हग हराम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आखिरी बार बोलो कब दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे आखिर मर्रा कलाम मीता आती, यानी कि आखिरी बार बोलो कब दोगे। आखिर मर्रा का मतलब होता है आखिरी बार, और कलाम का मतलब होता है बोलो या फिर बोलना, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और आती अरबी में दोगे और देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आखिरी बार बोलो कब दोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आखिर मर्रा कलाम मीता आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर नहीं दोगे मैं जेल भेज दूंगा, यानी पैसे देने के बारे में जो फंसा हुआ है, तो हम अरबी में बोलेंगे लौ मा आती अना वद्दी सिजिन, यानी कि अगर नहीं दोगे मैं जेल भेज दूंगा। लौ का मतलब होता है अगर, और मा आती अरबी में नहीं दोगे या फिर नहीं देने को कहते, मा यानी नहीं, आती यानी कि दोगे या फिर देना, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वद्दी सीजन का मतलब होता है जेल भेज दूंगा। वद्दी यानी भेज दूंगा या फिर भेजना, और सीजन यानी कि जेल। हिंदी में कहेंगे कि अगर नहीं दोगे मैं जेल भेज दूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लौ मा आती अना वद्दी सिजिन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर नहीं दोगे मैं कफील को बोलूंगा, यानी पैसे देने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लौ मा आती अना कलाम कफील, यानी कि अगर नहीं दोगे तो मैं कफील को बोलूंगा। लौ का मतलब होता है और इज़ा का मतलब होता है अगर, और मा आती अरबी में नहीं दोगे को कहते हैं, मा यानी नहीं, आती यानी दोगे या फिर देना, और अना का मतलब होता है मैं, और कलाम कफील का मतलब होता है कफील को बोलूंगा। कलाम यानी कि बोलूंगा या फिर बोलना, और कफील यानी कि कपिल। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर नहीं दोगे मैं कपिल को बोलूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लौ मा आती अना कलाम कफील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा कुछ नहीं सुनूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी मा इस्मा शै, यानी कि दोबारा कुछ नहीं सुनूंगा। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और मा इस्मा अरबी में नहीं सुनूंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और इस्मा यानी कि सुनूंगा या फिर सुनना, और शै अरबी में कुछ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा कुछ नहीं सुनूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मर्रतानी मा इस्मा शई। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।